ओम शांति। आज 12/2/2025 की साकार मुरली से है। बाबा ने इसमें कहा कि तुम बहुत बड़े जौहरी हो। आजकल बाबा हर मुरली में हमें रतनधारी जौहरी बना रहे हैं, है ना। तो तुम बहुत बड़े जौहरी हो, तुम्हें अविनाशी ज्ञान रत्नों रूपी जवाहरात देकर सबको साहूकार बनाना है। बाबा ने प्रश्न किया, अपने जीवन को हीरे जैसा बनाने के लिए किस बात की संभाल चाहिए। बाबा ने बताया, संग का दोष बहुत लगता है। कोई किसी के संग से हीरे जैसा बन जाता है तो कोई ठीकर बन जाते हैं। अभी तो दुनिया भ्रष्टाचारी, विकारी, पतित, इंसॉल्वेंट है। सतयुग का बगीचा कहा जाता है। अभी तुम कांटों से फूल बन रहे हो। तुम्हारी बुद्धि में तरावट है कि हम सभी सतयुगी बगीचे में जा रहे हैं। तुम सब जौहरी हो। यह अविनाशी ज्ञान रत्नों की जौहरात हैं। जिसके पास अच्छे रत्न होंगे वह साहूकार बनेंगे और औरों को भी बनाएंगे। बाबा को ही कहा जाता है सौदागर रत्नागर। रत्नों का सौदा करते हैं, फिर जादूगर भी हैं, क्योंकि उनके पास ही दिव्य दृष्टि की चाबी है। बाबा ने कहा, यह है त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु शंकर। यह भी रचना है। रचयिता एक बाप हैं, वह होते हैं हद के क्रिएटर, यानी त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु शंकर हद के क्रिएटर, और बेहद का क्रिएटर है बाप परमात्मा। धर्मराज की ड्यूटी भी अभी पूरी होती है, सतयुग में तो होगी ही नहीं। यह चक्र 5000 वर्ष का है। आधा कल्प है सतयुग, त्रेता, फिर आधा से भक्ति शुरू होती है। वह हो जाता है त्रेता और द्वापर का संगम। श्री कृष्ण तो है बच्चा, ज्ञान सुनाने वाला है बाप। बच्चों को संग उनका करना चाहिए जो अच्छा बरसते हैं। जो ज्ञानवान होगा वह आप समान फूल बनाएगा। सत बाप से जो ज्ञानवान और योगी बने हैं उनका संग करना चाहिए। यह सब ड्रामा में नूंद है। ड्रामा में दिव्य दृष्टि मिलने का पार्ट है तो साक्षात्कार हो जाता है। अच्छा व बुरा काम ड्रामानुसार हर एक करते हैं, नूंद है। तुम जानते हो हम अमर बन रहे हैं, अमर लोक में जा रहे हैं। तुम राज ऋषि हो। ऋषि को सन्यासी कहा जाता है। बाबा हमको विश्व का मालिक बनाते हैं जिसको कोई लूट ना सके। सर्विस करना तो फर्ज है, इसमें इनकार नहीं आना चाहिए। सर्विस करते रहो, यह है रूहानी सेवा। धारणा के लिए बाबा ने कहा, बाप जो पढ़ाते हैं उसका रिटर्न गुलगुल फूल बनकर दिखाना है। जो ज्ञानवान और योगी हैं उनका ही संग करना है। मैंपन का त्याग कर निरहंकारी बन रूहानी सेवा करनी है। वरदान दिया है, व्यर्थ को भी शुभ भाव और श्रेष्ठ भावना द्वारा परिवर्तन करने वाले सच्चे मर्जीवा भव। स्लोगन दिया है, संकल्पों की एकाग्रता श्रेष्ठ परिवर्तन में फास्ट गति ले आती है। तो शुरू करते हैं आज की मुरली। बाबा कहते, मीठे बच्चे, हाँ जी बाबा, तुम बहुत बड़े जौहरी हो। जौहरी कैसे हैं? क्योंकि बाबा हमें रोज़ अविनाशी ज्ञान रतन देते हैं। तो जैसे जैसे हम अविनाशी ज्ञान रतन धारण करते हैं तो हम क्या बन जाते हैं? बहुत बड़े जौहरी। तो तुम्हें अविनाशी ज्ञान रत्नों रूपी जौहरात देकर सबको साहूकार बनाना है। तो जैसे परमात्मा ने हमें अविनाशी ज्ञान रतन देकर जौहरी बना रहे हैं, तो ऐसे जौहरात देकर यानी ज्ञान रूपी रतन देकर औरों को भी साहूकार बनाना है।
प्रश्न किया बाबा ने, अपने जीवन को हीरे जैसा बनाने के लिए किस बात की बहुत बहुत संभाल चाहिए? उत्तर दिया है संग की। सबसे बड़ा क्या है? संग। तो सबसे इस बात की संभाल रखनी चाहिए। बच्चों को संग उनका करना चाहिए जो अच्छा बरसते हैं, जो बरसते नहीं उनका संग रखने से क्या फ़ायदा। संग का दोष क्या बहुत लगता है। कोई किसी के संग में हीरे जैसा बन जाता है तो फिर कोई किसी के संग में ठीकर बन जाते हैं। जो ज्ञानवान होंगे वह आप समान जरूर बनाएंगे। तो संग से अपनी संभाल रखेंगे, जैसा संग वैसा रंग। ओम शांति। ओम शांति बाबा। बाबा कहते मीठी मीठी रूहानी बच्चों को सारी सृष्टि, सारा ड्रामा अच्छी रीति बुद्धि में याद है। कॉन्ट्रास्ट भी बुद्धि में है। यह सारा बुद्धि में पक्का रहना चाहिए कि सतयुग में सब श्रेष्ठाचारी, निर्विकारी, पावन, सॉल्वेंट थे। तो सतयुग में सभी सतो प्रधान थे। प्रकृति भी सतो प्रधान थी। हर चीज़, पानी, जल, वायु, आकाश, है ना, हर धरती, सभी क्या थे? श्रेष्ठाचारी, सतो प्रधान और निर्विकारी थे। तो वहाँ पर देवता निर्विकारी और पवित्र, पावन थे, सॉल्वेंट थे। सॉल्वेंट यानी हर तरह का सुख, हर तरह से भरपूर। तो अभी तो दुनिया भ्रष्टाचारी, विकारी, पतित और इनसॉल्वेंट है। तो अभी क्या निकला हुआ है? सभी का दिवालिया, है ना। तो कोई भी गुण नहीं है, कोई भी शक्तियाँ नहीं है, पवित्रता नहीं है। तो अभी दुनिया क्या बनी हुई है? भ्रष्टाचारी, विकारी, पतित और इनसॉल्वेंट। तो अभी तुम बच्चे संगम युग पर हो। तुम उस पार जा रहे हो। जैसे नदी और सागर का जहाँ मेल होता है तो उनको संगम कहते हैं। तो एक तरफ मीठा पानी और एक तरफ है खारा पानी होता है, यानी संगम, यानी सतयुग और तमो प्रधान कलयुग का जो लास्ट पॉइंट होता है। तो एक तरफ है जैसे कि मीठा पानी और एक तरफ है खारा पानी। तो एक तरफ है कलयुग और दूसरी तरफ है सतयुग, तो वो है संगम। तो अब यह भी है संगम। तुम जानते हो बरोबर सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था, फिर ऐसे चक्कर फिरा। अभी है संगम। कलयुग में कलयुग के अंत में सब दुखी हैं। इसको जंगल कहा जाता है। तो सतयुग को बगीचा कहा जाता है। अभी तुम कांटों से फूल बन रहे हो। तो कांटों से फूल बन रहे हैं यानी तमो प्रधानता से सतो प्रधान बन रहे हैं, ज्ञान धारण कर कर अब सतो प्रधान बन रहे हैं। आत्मा अपनी उच्चतम फ्रिक्वेंसी में जा रही है, परमात्मा के संग में रंग रही है, फूल, कांटों से फूल बन रही है। तो जैसे कि रात के बाद दिन आता है और उससे पहले क्या आता है? अमृत वेला आता है, जिसे सुबह कहते हैं। तो उसी तरह से ये संगम युग भी है। तो यह रात और दिन का संगम हो रहा है। तो यह स्मृति तुम बच्चों को होनी चाहिए। हम बेहद के पाप से वर्षा ले रहे हैं, यह बुद्धि में याद रखना है। 84 जन्मों की कहानी तो बिल्कुल कॉमन है, समझते हो। अब 84 जन्म पूरे हुए। तुम्हारी बुद्धि में तरावट है, यानी खुशी है कि हम अभी सतयुगी बगीचे में जा रहे हैं। तो अब हमारा जन्म इस मृत्यु लोक में नहीं होगा। यहाँ से श्रेष्ठ संस्कार बनाकर जो ज्ञान धारण कर कर आत्मा जाएगी सतयुग में, तो इस मृत्यु लोक में नहीं आएगी। तो अब हमारा जन्म इस मृत्यु लोक में नहीं होगा, हमारा जन्म होगा अमर लोक में, यानी सतयुग में। तो शिव बाबा को अमरनाथ भी कहते हैं। वह हमको अमर कहानी सुना रहे हैं। तो वहाँ हम शरीर में होते भी अमर रहेंगे। अपनी खुशी से टाइम पर शरीर छोड़ेंगे, उसको मृत्यु लोक नहीं कहा जाता। वहाँ पर अपने खुशी से आत्मा शरीर छोड़ती है, जैसे कि एक वस्त्र छोड़ दूसरा धारण कर लेती है। इस तरह से रोना पीटना नहीं होता, तो उसको मृत्यु लोक नहीं कहा जाता। तुम किसको भी समझाएंगे तो समझेंगे। बरोबर इनको तो पूरा ज्ञान है,
सृष्टि का आदि और अंत तो है ना। छोटा बच्चा भी जवान और वृद्ध होता है, फिर अंत आ जाता है। तो जैसे भी कोई चीज़ है वो पहले एकदम न्यू होती है, नई होती है, फिर धीरे धीरे वो पुरानी होती जाती है। तो ऐसे ही शरीर भी पहले बच्चा होता है, फिर जवान होता है, फिर वृद्ध होता है, तो अंत आ जाता है। तो सृष्टि का भी ऐसे ही आदि होता है, फिर मध्य होता है, फिर अंत होता है। तो बाबा कहते हैं फिर बच्चा बनता है तो सृष्टि भी नई बनती है, फिर क्वार्टर पुरानी, आधी पुरानी, फिर सारी पुरानी होती है। तो ऐसे ही सृष्टि का भी पहले आदि होता है, फिर मध्य, फिर अंतर। यह बाबा बता रहे हैं कि सृष्टि पहले नई होती है, फिर क्वार्टर पुरानी होती है, फिर आधी पुरानी होती है, फिर सारी पुरानी होती है, फिर नई होगी। तो यह सब बातें और कोई एक दो को सुना नहीं सकते, ऐसी चर्चा कोई कर नहीं सकते। तो ऐसी चर्चा वही करेंगे जिन्हें ज्ञान है। तो वो ज्ञान किसको है? ज्ञान सागर परमात्मा को। तो सिवाय तुम ब्राह्मणों के और कोई को रूहानी नॉलेज मिल ना सके। ब्राह्मण वर्ग में आए तब सुने, सिर्फ ब्राह्मण ही जाने। ब्राह्मणों में भी नंबरवार है, तो जो भी ब्राह्मण परिवार है उसमें भी नंबरवार है। जैसे जैसे यथार्थ रीति जो ज्ञान धारण करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, तो वो भी क्या है? नंबरवार। कोई यथार्थ रीति सुना सकते हैं, कोई नहीं सुना सकते हैं, तो उनको भी कुछ मिलता नहीं है। जौहरियों में भी देखेंगे, कोई के पास तो करोड़ों का माल रहता है, तो कोई के पास तो 10,000 का भी माल नहीं होगा। तो तुम्हारे में भी ऐसे हैं। जैसे देखो, यह जनक है, यह अच्छा जौहरी है, तो इनके पास वैल्यूएबल जवाहरात हैं। तो यहाँ सब नंबरवार हैं। यह भी ड्रामा में नूंद है। तो किसको देकर अच्छा साहूकार बना सकते हैं? कोई छोटा जौहरी है तो जास्ती दे नहीं सकते, तो उनका पद भी कम हो जाता है। तुम सब जौहरी हो, यह अविनाशी ज्ञान रत्नों के जवाहरात हैं। जिसके पास अच्छे रत्न होंगे वह साहूकार बनेंगे, औरों को भी बनाएंगे। ऐसे तो नहीं सब अच्छे जौहरी होंगे। अच्छे अच्छे जौहरी बड़े बड़े सेंटर्स पर भेज देते हैं। तो यानी जिनके पास है श्रीमत, ज्ञान, गुण, कलाएं, खजाने भरपूर हैं, यानी अच्छे रत्न हैं, तो वह क्या हैं? साहूकार बनेंगे और औरों को भी बनाएंगे। तो बाबा कहते हैं ऐसे तो नहीं कि जो अच्छे जौहरी होंगे, अच्छे अच्छे जौहरी बड़े बड़े सेंटर्स पर भेज देते हैं, बड़े बड़े आदमियों को अच्छी जोहारत दी जाती है, बड़े बड़े दुकानों पर एक्सपर्ट रहते हैं। बाबा को भी कहा जाता है सौदागर, रत्नागर। रत्नों का सौदा करते हैं, फिर जादूगर भी हैं। कोई उनके पास ही दिव्य दृष्टि की चाबी है, यानी ज्ञान चक्षु है, तो उन्हें जादूगर भी कहते हैं। किसको? शिव परमात्मा को। तो उनके पास क्या है? दिव्य दृष्टि की चाबी है। दिव्य दृष्टि वही देते हैं ज्ञान के द्वारा। कोई नौदा भक्ति करते हैं तो उनको साक्षात्कार हो जाता है, यानी नौदा भक्ति करते रहते हैं, एक ही नाम को जपते रहते हैं। तो जैसे उनकी आस होती है कि साक्षात्कार हो, तो उन्हें क्या हो जाता है? साक्षात्कार हो जाता है। यहाँ वह बात नहीं है। तो यहाँ पर तो ज्ञान की बात है, एक एक ज्ञान को समझना, उसका मनन चिंतन करना और उसका मक्खन निकालना। तो यहाँ पर वह बात नहीं है। यहाँ तो अनायास घर बैठे भी बहुतों को साक्षात्कार होता है, दिन प्रतिदिन सहज होता जाएगा। तो यह भी जैसे जैसे जिसकी भावना, तो बाबा उसका फल उसको अल्पकालिक देता है, तो दिन प्रतिदिन सहज होता जाएगा। तो कईयों को ब्रह्मा का और श्री कृष्ण का भी साक्षात्कार होता है। उनको कहते हैं ब्रह्मा के पास जाओ, जाकर उनके पास प्रिंस बनने की पढ़ाई पढ़ो। यह पवित्र प्रिंस प्रिंसेस चले आते हैं ना, प्रिंस को पवित्र भी कहते हैं, कह सकते हैं। पवित्रता से जन्म होता है ना, तो पतित को भ्रष्टाचारी कहेंगे। भ्रष्ट को क्या कहेंगे? पतित को भ्रष्टाचारी और पवित्र को प्रिंस। तो पतित से पावन बनना है, यह बुद्धि में रहना चाहिए, जो किसी को समझा भी सको। मनुष्य समझते हैं कि यह तो बड़े सेंसिबल हैं। बोलो, हमारे पास कोई शास्त्र आदि की नॉलेज नहीं है। यह है रूहानी नॉलेज, जो रूहानी बाप समझाते हैं। यह है त्रिमूर्ति
ब्रह्मा विष्णु शंकर, यह भी रचना है, रचयिता एक बाप है। वह होते हैं हद के क्रिएटर और यह हैं बेहद का बाप, बेहद का क्रिएटर। तो बाप बैठकर पढ़ाते हैं, मेहनत करनी होती है। बाप गुलगुल फूल बनाते हैं, यानी हमें तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाते हैं, असुरी गुणों से दैवीय गुण वाले बनाते हैं। तो तुम हो ईश्वरीय कुल के, तुमको बाप पवित्र बनाते हैं। फिर अगर अपवित्र बनते हैं तो कुल कलंकित बनते हैं। तो ज्ञान धारण कर कर भी अगर अपवित्र बनते हैं तो कुल को जैसे कलंकित करते हैं। बाप तो जानते हैं ना, फिर धर्मराज द्वारा बहुत सजा दिलाएंगे। अंडरलाइन कि बाप जानते हैं ना, फिर धर्मराज द्वारा बहुत सजा दिलाएंगे। तो बाप के साथ धर्मराज भी है। धर्मराज की ड्यूटी भी अभी पूरी होती है, सतयुग में तो होगी ही नहीं। तो क्योंकि सतयुग में तो आएंगी ही वही आत्माएं जो बिल्कुल पवित्र होंगे, है ना, सतो प्रधान होंगी, आत्मिक स्वरूप में, अपने सत्य स्वरूप में टिकी हुई होंगी। तो वहाँ पर तो धर्मराज का कोई दरकार नहीं है। यहाँ पर संगम युग पर ही धर्मराज की ड्यूटी भी है जो अभी पूरी होती है। फिर शुरू होती है द्वापर से। बाप बैठ कर्म, अकर्म और विकर्म की गति समझाते हैं। कर्म कहाँ करते हैं? संगम पर करते हैं श्रेष्ठ कर्म। अकर्म होता है सतयुग में, और कर्म है वो करते हैं द्वापर से, और कलयुग में विकर्म होते हैं। तो कहते हैं ना, इसने आगे जन्म में ऐसे कर्म किए हैं तो जिसकी यह भोगना है। तो ऐसे स्थूल में भी कहते हैं कि इसने ऐसे कर्म किए होंगे पिछले जन्म में, तो अभी इसकी यहाँ पर भोगना है। तो सतयुग में ऐसे नहीं कहेंगे, तो बुरे कर्मों का नाम वहाँ होता ही नहीं। तो यहाँ तो मतलब वहाँ पर अकर्म होते हैं, वहाँ पर कर्मों का कोई हिसाब किताब ही नहीं, क्योंकि आत्मा एकदम कर्म बंधन मुक्त होती है। तो कोई कर्मों का हिसाब किताब नहीं होता, तो वहाँ अकर्म होते हैं। और कर्म भी सभी एक एक संकल्प, एक भाषा, एक सब कुछ मतलब एकता में होती है। तो इसलिए वहाँ पर कोई कर्म बंधन नहीं, कर्म अकर्म होते हैं, कर्म बंधन में नहीं आते। तो यहाँ तो बुरे अच्छे दोनों होते हैं, सुख सुख और दुख हो दोनों हैं। तो यहाँ पर क्या है, अच्छे भी हैं और बुरे भी हैं। तो देहभान में आकर जो अच्छे कर्म करेगा तो वह सुख उठाएगा, और जो देहभान में आकर बुरे कर्म करेंगे तो वह दुख उठाता है। तो आत्मा देहभान से दुख और सुख उठाती है, परंतु सुख बहुत थोड़ा है वहाँ, फिर दुख का नाम नहीं। सतयुग में तो कोई दुख नहीं। सतयुग में दुख कहाँ से आया? तुम बाप से नई दुनिया का वर्षा लेते हो। बाप है ही दुख हरता सुख करता। दुख कब से शुरू होता है यह भी तुम जानते हो। शास्त्रों में तो कल्प की आयु ही लंबी चौड़ी लिख दी है। अभी तुम जानते हो आधा कल्प के लिए हमारे दुख हर जाएंगे और हम सुख पाएंगे। तो यह सृष्टि का चक्कर कैसे फिरता है, इस पर समझाना बहुत सहज है। तो यह सब बातें तुम्हारे सिवाय कोई की भी बुद्धि में हो ना सके, क्योंकि हमें राजदार परमात्मा ने सब ज्ञान मुरली के द्वारा बताया। तो हाँ, तो हम ब्राह्मण बच्चों के बुद्धि में यह सब बातें आती हैं। बाबा कहते कि यह सब तुम्हारे सिवाय और कोई सी की बुद्धि में हो ना सके। तो लाखों वर्ष कह देने से सब बातें बुद्धि से निकल जाती हैं। अभी तुम जानते हो यह चक्र 5000 वर्ष का है। तो जो कल्प को कह दिया कि इतने हजारों वर्ष का, इतने लाखों वर्ष का कल्प होता है, तो ऐसा नहीं है। यह चक्र कितना है? 5000 वर्ष का है। तो कल की बात है, जबकि इन सूर्यवंशी चंद्रवंशियों का राज्य था। कहते भी हैं ब्राह्मणों का दिन, ऐसे नहीं कि शिव बाबा का दिन कहेंगे। ब्राह्मणों का दिन, फिर ब्राह्मणों की रात। तो ब्राह्मण फिर भक्ति मार्ग में भी चले जाते हैं। तो शिव बाबा का दिन नहीं कहेंगे, क्योंकि शिव बाबा तो शरीर धारण करके नहीं आते। तो यहाँ हम ब्रह्मा बाबा ब्राह्मण बच्चे ही यहाँ शरीर धारण 5 तत्वों के दुनिया में शरीर 5 तत्वों के शरीर बने शरीर में आते हैं।
तो यहाँ पर दिन रात होता है, शिव बाबा का कोई दिन और रात नहीं होता। तो ब्राह्मण फिर भक्ति मार्ग में भी चले जाते हैं। अभी है संगम, ना दिन है ना रात है। तो संगम पे तो ना दिन है ना रात है, यानी जैसे दिन होता है फिर रात होती है, फिर रात के बाद सुबह का अमृत वेले का जो टाइम होता है, तो ये संगम भी क्या है, दिन और रात का मिलन। तो तुम जानते हो हम ब्राह्मण फिर देवता बनेंगे, फिर त्रेता से क्षत्रिय में बनेंगे। तो यह तो बुद्धि में पक्का याद कर लो। इन बातों को और कोई नहीं जानते हैं। वह तो कहेंगे शास्त्रों में इतनी आयु लिखी है, तुमने फिर यह हिसाब कहाँ से लाया है। यह अनादि ड्रामा बना हुआ है, बना बनाया है, यह कोई नहीं जानते। तुम बच्चों की बुद्धि में आधा कल्प है सतयुग, त्रेता, फिर आधा से भक्ति शुरू होती है, यानी द्वापर से फिर भक्ति शुरू होती है। वह हो जाता है त्रेता और द्वापर का संगम। तो द्वापर में भी यह शास्त्र आदि आहिस्ते आहिस्ते बनते हैं। ऐसा नहीं कि द्वापर शुरू हुआ तो शास्त्र बनने शुरू हो गए, नहीं। जैसे जैसे समृद्धि आती जाती है तो द्वापर में के थोड़ा टाइम बाद फिर शास्त्र बनने आहिस्ते आहिस्ते शुरू होते हैं। तो भक्ति मार्ग की सामग्री बड़ी लंबी चौड़ी है, जैसे झाड़ कितना लंबा चौड़ा होता है। तो इसका बीज है बाबा, यह उल्टा झाड़ है। पहले पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म है। यह बातें जो बाप सुनाते हैं यह बिल्कुल नई है। इस देवी देवता धर्म के संस्थापक को कोई नहीं जानते। श्री कृष्ण तो बच्चा है, ज्ञान सुनाने वाला है बाप। श्री कृष्ण तो फर्स्ट प्रिंस है, रचना है परमात्मा की, सर्वश्रेष्ठ रचना है। तो श्री कृष्ण तो बाबा कहते हैं कि बच्चा है, लेकिन ज्ञान कौन सुनाते हैं, स्वयं परमपिता परमात्मा। तो बाप को उड़ाए बच्चे का नाम डाल दिया है। तो बाबा कहते हैं कि बाप का नाम उड़ा दिया और बच्चे का नाम डाल दिया कि श्री कृष्ण ने ज्ञान सुनाया। श्री कृष्ण के ही चरित्र आदि बैठ दिखाए हैं। बाप कहते हैं लीला कोई श्री कृष्ण ही नहीं कि नहीं है, गाते भी हैं, हे प्रभु तेरी लीला अपरमापार। तो प्रभु कौन है यहाँ पर, परमपिता परमात्मा। श्री कृष्ण तो देहधारी हैं। तो लीला एक की ही होती है। शिव बाबा की ही महिमा बड़ी न्यारी है। वह तो है सदा पावन रहने वाला, परंतु वह पावन शरीर में तो आ ना सके। बहुत कहते हैं क्या मोक्ष नहीं मिल सकता। बोलो नहीं, यह अनादि अविनाशी ड्रामा है। यह कभी भी विनाश नहीं हो सकता। आत्मा क्या है, अविनाशी। तो आत्मा का विनाश नहीं होता, तो यह ड्रामा क्या है, अविनाशी ड्रामा है। तो मोक्ष यहाँ नहीं मिल सकता। यह तो अनादि चक्र फिरता ही रहता है। तुम बच्चे इस समय सच्चे साहिब को जानते हो। सच्चा साहिब यानी परमपिता परमात्मा। तो तुम सन्यासी हो ना, वह फकीर नहीं। सन्यासियों को भी फकीर कहा जाता है। तुम राज ऋषि हो, ऋषि को सन्यासी कहा जाता है। तो तुम, बाबा कहते हैं कि तुम कौन हो, राज ऋषि, राजयोग को जानने वाले। और ऋषि को सन्यासी कहा जाता है। अभी फिर तुम अमीर बनते हो। भारत कितना अमीर था, यानी सतो प्रधान था, हर तरह की सुख सुविधाएं थी और सुख था, शांति, आनंद ना, सभी अविनाशी गुण थे, मैं भरपूर थी हर तरह से। तो सभी अभी कैसा फकीर बन गया है। तो अभी क्या है, अविनाशी ज्ञान रतन सभी से फकीर हो गया। तो बेहद का बाप आकर बेहद का वर्षा देते हैं। गीत भी है, बाबा आप जो देते हो सो कोई दे ना सके। तो शांति, सुख, आनंद ये कौन देते हैं, स्वयं परमपिता परमात्मा। आप बाबा हमको विश्व का मालिक बनाते हो, जिसको कोई लूट ना सके। तो परमपिता परमात्मा हमें क्या देते हैं, अविनाशी ज्ञान रतन, शांति, सुख, स्नेह, आनंद, शक्तियाँ, खजाने, कलाएं। तो ये सब कौन देते हैं हमें, विश्व का मालिक बनाते हैं परमपिता परमात्मा। और जिसको कोई
लूट ना सके। यह ऐसा अविनाशी ज्ञान है, ऐसा रतन है कि जिसे कोई लूट ना सके। ऐसे ऐसे गीत बनाने वाले अर्थ नहीं सोचते। तुम जानते हो वहाँ पार्टीशन आदि कुछ नहीं होगी, वहाँ पार्टीशन आदि कुछ नहीं होती, वहाँ विभाजन नहीं होता किसी भी तरह का। यहाँ तो कितनी पार्टीशन है, यहाँ आकाश धरती सारी तुम्हारी रहती, वहाँ आकाश धरती सारी तुम्हारी रहती है। कहाँ? सतयुग में। तो इतनी खुशी बच्चों को रहनी चाहिए ना, हमेशा समझो शिव बाबा सुनाते हैं, क्योंकि वह कभी हॉलीडे नहीं लेते। हाँ, तो बाबा क्या कह रहे हैं कि वहाँ वो कभी छुट्टी नहीं लेते, कभी बीमार नहीं होते। तो हमेशा समझो शिव बाबा सुनाते हैं। याद शिव बाबा को ही रहनी चाहिए, शिव बाबा की ही रहनी चाहिए, याद शिव बाबा की ही रहनी चाहिए। इनको कहा जाता है निरहंकारी। मैं यह करता हूँ, मैं यह करता हूँ, यह अहंकार नहीं आना चाहिए। सर्विस करना तो फर्ज है, इसमें अहंकार नहीं आना चाहिए। अहंकार आया और गिरा, जहाँ मैं और मेरा आया कि मैं करता हूँ, तो कर्तापन आया तो गिरा। तो सर्विस करते रहो, यह है रूहानी सेवा। बाकी सब है जिस्मानी। तो करण करावन हार परमात्मा करवा रहे हैं और हम करण हार कर रहे हैं। तो यह क्या है? रूहानी सेवा। बाकी सब है जिस्मानी। अच्छा, मीठे मीठे सिकल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते जी, नमस्ते जी, नमस्ते जी। शुक्रिया बाबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा ने कहा, नंबर 1, बाप जो पढ़ाते हैं उसका रिटर्न गुलगुल फूल बनकर दिखाना है। यानी बाबा जो हमें ज्ञान रतन देते हैं, जो ज्ञान दे रहे हैं, पढ़ाते हैं, तो उसका रिटर्न कैसे देना है। कांटे होते हैं दुख देने वाले, यानी तमो प्रधान, और सतो प्रधान होते हैं सबको सुख देने वाले। तो हमें उनका रिटर्न कैसे देना? गुलगुल यानी सतो प्रधान फूल बनकर दिखाना है, सुख देने वाला बनकर दिखाना है। मेहनत करनी है, कभी भी ईश्वरीय कुल का नाम बदनाम नहीं करना। यानी स्थूल में बाबा ने कहा कि मेहनत करनी है, कभी भी ईश्वरीय कुल का नाम बदनाम नहीं करना। ऐसा कोई भी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करना, मर्यादा नहीं तोड़नी जिससे कि कुल का नाम बदनाम हो। तो जो ज्ञानवान और योगी हैं उनका ही संग करना है। तो यहाँ पर भी ज्ञानवान और योगी की वैरायटीज़ हैं, तो नंबरवार हैं। तो जो ज्ञानवान है, योगी हैं, तो उनका ही संग करना, क्योंकि जैसा संग वैसा रंग। नंबर 2, बाबा ने कहा कि मैंपन का त्याग कर निरहंकारी बन रूहानी सेवा करनी है। इसे अपना फर्ज समझना है, अहंकार में नहीं आना है। मैंपन का त्याग यानी मैं और मेरा को निकाल देना है। कराने वाला करा रहा है, करनहार हम किए जा रहे। तो आत्मिक स्मृति में कर्ता भान से निकल जाए और कर्ता भान ना आए। सब कुछ ड्रामा में नूंद है, स्वतः ही ऑटो मोड पर सब कुछ हो रहा है, तो अहंकार नहीं आएगा। तो बाबा कहते हैं कि मैंपन का त्याग कर निरहंकारी बन, यानी आत्मिक स्थिति में रहकर निरहंकारी बन, करण करावन हार करा रहे हैं, ऐसे सेवा करनी है। तो इसे ही अपना फर्ज समझना है, अहंकार में नहीं आना है कि मैं कर रहा हूँ, ऐसा नहीं। वरदान दिया बाबा ने कि व्यर्थ को भी शुभ भाव और श्रेष्ठ भावना द्वारा परिवर्तन करने वाले सच्चे मर्जीवा भव। व्यर्थ को भी शुभ भाव, तो व्यर्थ को भी शुभ भाव और श्रेष्ठ भावना कैसे आएगी? आत्मिक अपने सत्य स्वरूप में रहकर, मर्जीवा यानी देह भान से न्यारे। तो जब अपने सत्य स्वरूप में रहेंगे तो आत्मा से
सदा ही सभी के लिए बेहद की क्या निकलेगी, शुभ भावना, शुभ कामना, श्रेष्ठ भावना। तो सभी के लिए, तो बाबा कहते कि व्यर्थ को भी शुभ भाव और श्रेष्ठ भावना द्वारा परिवर्तन करने वाले सच्चे मर्जीवा भव। बाप दादा की श्रीमत है कि बच्चे व्यर्थ बातें ना सुनो, ना सुनाओ और ना सोचो। तो व्यर्थ की बातों को ना सुनना है, ना सुनाना है और ना ही सोचना है। सदा शुभ भावना से सोचो, शुभ बोल बोलो, व्यर्थ को भी शुभ भाव से सुनो और शुभ चिंतक बन बोल के भाव को परिवर्तन कर दो। यानी अगर अपनी भावना अच्छी है तो कोई व्यर्थ भी बोल रहे तो वो शुभ हो जाएगा। सदा भाव और भावना श्रेष्ठ रखो। स्वयं को परिवर्तन करो, ना कि अन्य को परिवर्तन करने का सोचो। यानी बदलना सिर्फ स्वयं को है, किसी और को नहीं। तो बाबा ने कहा कि स्वयं को ही परिवर्तन करो, ना कि अन्य को। स्वयं का परिवर्तन ही अन्य का परिवर्तन है। अगर शुद्ध वृत्ति से अगर शुद्ध वृत्ति होगी तो दूसरा स्वयं ही परिवर्तन हो जाएगा। स्वयं का परिवर्तन ही अन्य का परिवर्तन है। तो स्वयं को ही बदलना, इसमें पहले मैं इस मर्जीवा बनने में ही मजा है। तो यहाँ पर मैं कि मर्जीवा देह भान से न्यारे प्यारे होने का, बाबा कहते कि बनने में ही मजा, मर्जीवा बनने में ही मजा है। इसी को ही महाबली कहा जाता है। इसमें खुशी से मरो, यह मरना ही जीना है। यही सच्चा जियेदान है। यानी देह भान में नहीं आना है, यही सच्चा जियेदान है। स्लोगन में बाबा ने कहा, संकल्पों की एकाग्रता श्रेष्ठ परिवर्तन में फास्ट गति ले आती है। संकल्पों की एकाग्रता यानी जितना जितना संकल्प एकाग्र होगा, अटल अचल अडोल होगा, एकाग्रता होगी तो श्रेष्ठ परिवर्तन भी फास्ट गति ले आती है। ओम शांति। आज के अव्यक्त इशारे हैं। एकांत प्रिय बनो, एकता और एकाग्रता को अपनाओ। संगठन की शक्ति जो चाहे वह कर सकती है, एकता में ही बल है। तो संगठन की शक्ति जो चाहे वह कर सकती है। संगठन की निशानी का यादगार है 5 पांडव। एकता की शक्ति है हाँ जी विचार दिया, फिर एकता के बंधन में बंध गए। यही एकता सफलता का साधन है। ओम शांति। थैंक यू बाबा।